ज़बूर 119 और इसकी आयत नंबर है 145 से। ये है जनाब 19वां हिस्सा है आज इसका। ठीक है, करीब करीब आ गए हम इसके इख्तिताम पर, और खुदावंद यीशु मसीह के नाम की तारीफ हो कि इसके बाद एक और खुदा ने मुझे रहनुमाई दी है। इसके बाद जो हमने गौर करना है, लेकिन इसको पहले पूरा करेंगे। ये 22 इसके सेक्शन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम दूसरी स्टडी उठाएंगे फिर। और हम सीखते, ये कलाम इतना है, लोग 70 साल सुनाने के बाद भी वो कहते हैं कि अभी तो बस, अभी तो मुझे तो ऐसे लगता है कि अभी शुरू ही हुआ ये कलाम बहुत गहरा है। और मैं हर रोज़ देखता हूँ कि हर रोज़ हमें कोई नई चीज़ मिल जाती है और हम खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। ये ठीक इस तरह जैसे कोई समंदर में गोता लगाता है और उसको हर रोज़ कोई ना कोई नई किस्म के पत्थर मिल जाते हैं, मोती मिल जाते हैं, नई वो तजर्बात करता है। और मैं पास्टर शहजाद ने हमें बताया कि एक गोताखोर है अमेरिका में, वो 40 साल से समंदर की तह में जाता है, वो पहनकर मास्क, और वो कहता है कि ऊपर की दुनिया से ज़्यादा अंदर की दुनिया खूबसूरत है। और उसने कहा मैंने एक दिन गोता लगाया था और 40 साल हो गए, मेरा दिल नहीं करता बाहर आने को। और मैं भी यही कहूँगा कि इधर की दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं जितनी इधर की दुनिया खूबसूरत है। आप इसमें गोता जन होकर देखें और फिर आपकी लाइफ में शादमानी होगी, तजर्बात होंगे, नए मुकाशफात आपको मिलेंगे। लेकिन गोता लगाना ज़रूर है। किनारे पर खड़े रहने से काम नहीं चलेगा। जो लोग किनारे पर खड़े रहते हैं उनको पानी की छालें ज़्यादा तंग करती हैं। जो गहराई में चले जाते हैं पानी, वहाँ पर जितना गहरे में जाएंगे साकिन हो जाता है। 119 ज़बूर की 145वीं आयत में यूँ लिखा है, मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ, ऐ खुदावंद मुझे जवाब दे। और सब लोग कहें आमीन। आज के कलाम का उन्वान है, आओ पूरे दिल से दुआ करें। कैसे दुआ करें? आओ पूरे दिल से दुआ करें। हम दुआ पे कितना ध्यान करते हैं, कितना, और खुदा की तरफ से जो कुछ भी हमें स्टडी भी मिल रही है, इसमें ज्यादातर हमने इन पोर्शंस में देखा है, 119 ज़बूर के हमने सारे हिस्सों में देखा है, ज्यादा हमें कलाम को पढ़ने के बारे में, कलाम पर मेडिटेट करने के बारे में और दुआ करने के बारे में हमें बताया गया है। और हमने खुदा के बंदा को देखा, दाऊद को, कि वो दुआ करता है, कलाम में वो ध्यान लगाता है और उसका गहरा रिलेशन है खुदा के साथ। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें। आज अगर कलीसिया पूरे दिल से दुआ करने शुरू करे तो यकीनन नताइज देखेगी। क्यों हम पूरे दिल से दुआ करें? आधे दिल से क्यों नहीं? आधे दिल से क्यों? दुआओं का फायदा कोई नहीं है। आधे दिल से दुआ भी की, टाइम भी वेस्ट किया और कुछ मिला भी नहीं। तो क्यों ना हम पूरे दिल से, दिल की सच्चाई से, पूरे तौर से, दिल जान रूह बदन में एक होके, पूरी अक्ल से, अपनी ताकत से, अपनी सारी अक्ल से, हिकमत से, दनाई से, जो कुछ हमारे अंदर है सबसे खुदा के साथ मोहब्बत करें और इन सब को बरोएकार लाते हुए हम दुआ करें। अगर हम पूरे दिल से दुआ करेंगे तो लिखा है, खुदा मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ, ऐ खुदा मुझे जवाब दे। अगर आप मुझसे कहें कि हम क्यों पूरे दिल से दुआ करें, मैं जवाब दूंगा ताकि खुदा आपको जवाब दे। आप लोगों से ना कहें कि खुदा से हमारे लिए पूछो, भाई खुदा से पूछो खुदा की क्या मर्जी है। आप खुद दुआ करें, आप पूरे दिल से दुआ करें, खुदा आपको जवाब देगा। खुदा का बंदा दाऊद कहता है, मैं पूरे दिल से दुआ करता हूँ, ऐ खुदा मुझे जवाब दे। अब उसको पता है कि मैंने उस लेवल की दुआ की है जिस लेवल पे खुदा जवाब देता है। आमीन। हम उस लेवल की दुआ नहीं करते, हम करते हैं मगर उस तरह से नहीं करते। हम मांगते हैं मगर उस तरह से नहीं मांगते। हम टाइम स्पेंड करते हैं मगर उस तरह से नहीं करते। किस तरह से? जिस तरह से खुदा का कलाम डिमांड करता है। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें। अभी हमने देखा कि जब आज, हालांकि ये सब्जेक्ट भी दुआ का था, और खुदा ने क्या रहनुमाई दी अभी जब मैं अभी आपके अकाब आ रहे हैं और वो उन सांपों को उठा रहे हैं, और खुदा ने कहा अगर कलीसिया दुआ करेगी इस तरह से सारी सफाई हो जाएगी यहाँ पे। हालेलुया। आपकी दुआओं के वसीले से आओ हम पूरे दिल से दुआ करें, ताकि आप जब दुआ करेंगे, जो दुआ को लोग हैं वही सांप को उठा सकेंगे। जो दुआ नहीं करने वाले वो सांप के पास भी नहीं जा सकते जनाब, यानी शैतान के पास, जैसा कि पास्टर शाहिद ने भी बताया। जो दुआ करने वाले लोग हैं, जब वो बुद्रुहों की तरफ जाएंगे तो बुद्रुहें मुंह मोड़ेंगी, बुद्रुहें भागेंगी, चिल्लाएंगी, डरेंगी, घबराएंगी, क्योंकि उनको पता है कि ये कुछ नहीं है, इसके पीछे जो पावर है वो बहुत बड़ी है। हालेलुया। हम तो गोश्त पोस्ट के इंसान हैं, लेकिन जो हमारे पीछे है, जो हमारे अंदर बसता है, वो हमारे बाहर वालों से ज्यादा जोरावर है। हालेलुया। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि खुदा क्या करे? जवाब दे।
पूरे दिल से दुआ करने से। और कहता है मैं तेरे आइन पर अमल करूंगा, तू मुझे जवाब दे, जब तू मुझे जवाब देगा मैं दुआ करूंगा, और फिर मैं अगला काम क्या करूंगा, मैं तेरे कलाम पर अमल करूंगा, तेरे आइन पर, तेरे कानून पर, जो तेरी शरीयत की बातें हैं, जो तेरे कलाम की बातें हैं, जो हमारी जिंदगी के लिए बेहतर है, मैं उस पर अमल करूंगा। मगर वो अमल करने के लिए भी दुआ करेंगे तो अमल किया जाएगा। और हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि हम खुदा की बातों पर अमल कर सकें। आप देखें बहुत बार ऐसा होता है, हमें पता है कि हमें माफ करना चाहिए, बहुत बार हम नहीं माफ कर पाते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शायद मैं भी बीच में हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं कोई सुपीरियर हूं, मैं कोई ग्रेट चू हूं, नहीं, मैं भी आप जैसा हूं। मैं भी ईमान की वही कुश्ती लड़ रहा हूं जो आप लड़ रहे हैं, मुझे भी वही मुश्किलात का सामना है। मेरे प्यारे दोस्तों, आओ हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि खुदा जवाब दे। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि हम खुदा के कलाम पर अमल कर सकें। अमल करना, आज हमारे एक बहुत अच्छे मुस्लिम दोस्त आए हैं ऑफिस में, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, और वो 8-10 साल पहले आए थे, और वो थोड़े ही दिनों में 2 हफ्ते के लिए, 1 हफ्ते के लिए आए थे। हमसे मोहब्बत हो गई, उनको प्यार करने लगे, और भाई को, शाहिद को, और मुझे। और आज वो इतने सालों बाद आया और वो मेरा नाम लेकर ढूंढता फिरा ऑफिस में, क्योंकि मेरा ऑफिस तब्दील हो गया। तो उसने आकर मुलाकात की और उसने मुझे कहा कि जो अमेरिकन लोग हैं, जो वहां के गोरे लोग हैं, वो अमल करने वाले लोग हैं। हमारे पास प्लानिंग ही रह जाती है, हम प्लान ही लिए फिरते हैं। हमें पता है झूठ बोलना बुरी बात है, हमें पता चोरी करना बुरी बात है, हमें पता मिलावट करना बुरी बात है, लेकिन ये काम वो करते हैं तो खुदा किसको बरकत देगा? उसने कहा खुदा किसको बरकत देगा? मैं कहा जी जो अमल करेगा, क्योंकि जिंदगी अमल से बनती है, अमल करे ना तो फायदा क्या है। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि उसके कलाम पर अमल कर सकें। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि खुदा हमारी दुआओं का जवाब दे। हालेलुया। दिनाकरन दुआ करता था, खुदा जवाब देता था। थियोलॉज़मन दुआ करता था, खुदा जवाब देता था। मैं दुआ करता था, खुदा जवाब देता था। मैं आज भी दुआ करता हूँ, खुदा जवाब देता है। हम जुमे के रोज इकट्ठे होते हैं दुआ करने के लिए, खुदा जवाब देता है। और बहुत सी ऐसी बातें बता रहा है खुदा कि हैरान कुन, बगैर दुआ के नहीं बताता, सोते सोते नहीं बताता कि हम सो रहे हो तो खुदा का अच्छा भी तू जब उठेगा ना, ये पर्ची रखी हुई, इसके मुताबिक चल लेना, है ना। ये नहीं काम होगा, दुआ 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 करनी होगी। दुआ के बगैर कुछ भी नहीं है, दुआ के बगैर नाकाम है। आओ हम दुआ करें, आओ हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि खुदा जवाब दे। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि हम उसके आइन पर अमल कर सकें। मैंने तुझसे दुआ की है, मुझे बचा ले। हालेलुया। आओ हम दुआ करें ताकि खुदा बचा ले। आज इब्लीस फाड़ खा रहा है लोगों को। जितनी आज ट्रबल है दुनिया में, जितनी जंगें हैं आज, जितनी खतरनाक गैसेस आ गई हैं आज, जितनी बीमारियां आ गई हैं, जितनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है, आज से पहले इतनी नहीं थी। वो कहता है मैंने तुझसे दुआ की है, अब तू क्या कर, मुझे बचा ले। अगर आप बचना चाहते हैं इब्लीस से, इब्लीस के मंसूबों से, इब्लीस के बिछाए हुए जाल से बचना चाहते हैं। जाल एक ऐसी चीज है वो जिस पर डाल दिया था। अब मछेरा आपको पता है जब जाल फेंकते हैं, आज मैं देखा एक फेसबुक पे वो मछलियां पकड़ रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ा एक जब खींचा जहाज में से तो एक हमारे घर से ज्यादा बड़ा गौल मछलियों का घेर लिया। असल में वो हैरान थे कि वो इतना बड़ा था नहीं, आधे घर जितना, बीच में लुदड़ बैठा हुआ था, वो भी आ गया बीच में। जाल एक ऐसी चीज है जिसमें डाल दिया जाता है, वो उसमें फंस जाता है। लेकिन जब इब्लीस आप पर जाल लगाए, हम पर जाल लगाए, वो जाल जीरो हो जाएगा, वो कट जाएगा, वो फट जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, वो जाल खाली का खाली जाएगा अगर हम दुआ करने वाले होंगे। अगर इब्लीस हमको बीमारी में फंसाए, अगर इब्लीस हमको झगड़े में फंसाए, अगर इब्लीस हमको फाइनेंशियल क्राइसिस में लाए, अगर इब्लीस हमको कर्जे के नीचे लेकर आए, अगर इब्लीस मियां बीवी का झगड़ा करवाए, अगर इब्लीस हमारी जुबानों को सख्त कर दे, अगर इब्लीस हमारे अंदर गरूर पैदा कर दे, इन सब बातों के लिए अगर हम दुआ करेंगे तो वो सारी बातें, वो सब काम फ्यूज होते जाएंगे उसके, वो फेंकता जाएगा। वो खुदावंद यीशु मसीह पे तीर फेंक रहा था, खुदावंद यीशु मसीह फेंक रहा था, तेरी बाबत लिखा है, उसने कहा ये भी लिखा है, तेरी बाबत लिखा तू फरिश्तों को खुदा हुक्म देगा, उसने कहा ये भी लिखा खुदा उनकी आजमाइश में कर, उसने कहा तू कहे तो पत्थर रोटी बन सकते हैं, उसने कहा ये भी लिखा कि इंसान रोटी जीता ना रहेगा, उसने कहा तू मुझे सजदा कर, उसने कहा ये भी लिखा तू खुदावन अपने खुदा को सजदा कर और किसी को ना सजदा कर। हालेलुया। वो फेंक रहा था तीर, लेकिन यीशु मसीह उसको फ्यूज कर रहा था। आप कैसे फ्यूज करते हैं उसको? मैंने देखा जब कोई बहुत गुस्से में आता है, कहते ये होता दिमाग खराब है तो उस तो बाद मेरा दिमाग भी खराब है, फिर मेरा भी मीटर घूमता है। अगर उसका खराब है तो तुम्हारा भी खराब है, जो तुम्हारा दिमाग खराब है, दोनों का दिमाग खराब है, तो फिर दोनों सोच लो क्या कर रहे हैं। बहजत बतारसा कहता था I discover the Pakistani people about the Pakistani people that not the only roads are kharab in the Pakistan but the damag is also kharab.
कहता था दिमाग भी खराब है, रोड भी खराब है। वो कहता है यार मैं जहाँ भी निकलता हूँ मेरी पसली हिल जाती, इतने खड़े। वो रोड अब बन रहे अच्छे, नवाशी ने बना दिया। मेरे अजीज दोस्तों, दुआ दुआ आप कहते हैं हमें आके भाईजान दुआ करना मेरे बच्चे का रिश्ता हो जाए। दुआ आपने करनी है। हमने तो पिछले मोर्चों पे बैठ के करते रहना है। आपकी जरूरत है आप फ्रंट मोर्चे पे, आप क्यों नहीं करते दुआ? क्या आपकी दुआ नहीं सुनता खुदा? क्या आपकी दुआ नहीं सुनता खुदा? क्या आपकी दुआ सुनता है? तो बस दुआ करते रहो, दुआ करो। आओ पूरे दिल से दुआ करें ताकि खुदा बचा ले, ताकि खुदा छुड़ाए, ताकि खुदा जवाब दे। पूरे दिल से दुआ करें ताकि हम खुदा के कलाम पर अमल करने के काबिल हो जाएं। और कहता है मैंने तुझसे दुआ की मुझे बचा ले और मैं तेरी शहादतों को मानूंगा। जो तेरी गवाहियां हैं कलाम की टेस्टमनीज, जो कलाम में तेरे बड़े काम हैं, मैं मानूंगा। कई लोग मानते नहीं, आपको पता है? लोग कहते हैं आपका दिमाग खराब है। पानी कभी भी दो हिस्सों में तकसीम नहीं होता। और एक तबका जो है साइंसदानों का, वो पता नहीं कौन से बेवकूफ साइंसदान है, वो कहते हैं जी वो कई हजार साल के बाद एक हवा चलती है, वो समंदर को चीर देती है। तो तुम चला लो फिर वो हवा चला सकते हो। चलो हवा कौन चलाता है देखा जाए तो, है वो हवा कौन चलाता है? लेकिन इन बातों को मानने के लिए भी दुआ करें। मैं मानता हूँ खुदा की बात, मैं मानता हूँ खुदा आज भी मुर्दों को जिंदा कर सकता है। मैं मानता हूँ खुदा हमारे वसीले में मुर्दों को जिंदा कर सकता है। जब उसकी मर्जी होगी वो करेगा यकीनन। और इस मिनिस्ट्री में आप देखेंगे मुर्दे जिंदा होते हुए। हालेलुया। एक दिन आएगा इस्राएल का खुदा बड़े बड़े काम करेगा इस मिनिस्ट्री में, और वो दिन दूर नहीं। हमने वो बहुत से काम देखे हैं, क्योंकि दुआ के वसीले सब कुछ हो सकता है। दुआ करना जरूरी है। स्पेंड करें टाइम खुदा के साथ पूरे दिल से। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें। 147वें आयत में कहता है मैंने पो फटने से पहले फरियाद की, मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान है। वो फटने से पहले अर्ली मॉर्निंग उठता है, दुआ कर लेता है। क्यों? कहता मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मुझे तेरे कलाम पे इत्मीनान है। और कलाम दुआ करने के लिए कहता है। क्यों सुबह सुबह उठता है? क्योंकि कलाम पे इत्मीनान है और कलाम में जो बातें लिखी सच हैं। कलाम में लिखा जागो और दुआ करो ताकि आज़माइश में ना पड़ो। जो कुछ तुम मेरे नाम से चाहोगे मैं वही करूंगा। मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह ने कहा हिम्मत ना हारो। उस बेवा की तरह बेइंसाफ काजी के पास आती थी और पीछे सब लिखा, दुआ करने वाले नबियों के अहवाल इसमें दर्ज हैं। अब वक्त नहीं, इब्रानियों का मुसन्निफ जैसे कहता है कि अब मैं समसून और जदून और बर्क और दानियल और ईमान के सूरमा, इफ्ताह और राहब और इन लोगों के अहवाल बयान करूं। मैं दानियल की बातें बयान करूं। ये वक्त नहीं है। ये वो लोग थे जो दुआ करने वाले थे। आओ हम दिल से दुआ करें। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि हम आग की तेजी को बुझा दें। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि हम जमीन की इंतहा तक गवाह हो जाएं। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि हम बस्ती सैयद शाह को विन कर ले। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि हम पाकिस्तान को विन कर ले। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि इब्लीस के सर पर हम कदम रखते हुए कुचले कूदे और इब्लीस हमारे पैरों के नीचे आ जाए। जल्द खुदा तुम्हारे पांव से इब्लीस को कुचलवा देगा। दुआ से कुचलवाएगा। कैसे कुचलवाएगा? दुआ से कुचलवाएगा। लेक्चर गाने सुनने से नहीं कुचलवाएगा। फाहिश काम से नहीं होगा। पाकीज़गी को हासिल करें जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से हासिल होगा। हालेलुया। वो फटने से पहले फरियाद की। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें। अर्ली मॉर्निंग उठ के दुआ करें। अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठ सकते हैं तो आप दुआ। उठते हैं लोग, नौकरी पे जाना होता उठते हैं। मैं खुद उठता। मैं पहले पाटनपुर जाता था तो मैं सुबह की मीटिंग नहीं मान लेता था। वो 4 बजे मैं उनको कहता था जी मैं सुबह वाला कलाम नहीं सुनाऊंगा, तुम ही सुना लेना। मैं 10 बजे वाला सुना दूंगा और सुनाऊंगा। एक दिन जब मैं रात को लेट गया, उसको मना करके लेट गया मैं, और मैं उनकी छत पे हम सो रहे थे और आसमान की तरफ देख रहा, बहुत से तारे, और मैं देख रहा था। और मुझसे खुदा ने कलाम किया कि क्या तू सुबह उठ के कलाम नहीं सुना सकता? इतनी दूर से तू आ गया और यहाँ पर। मैं उठ के नीचे गया। मैं भाई साहब सवेरे मैं कलाम सुनाऊंगा। वो कहता है हालेलुया ब्रदर। वो खुश हो गया। उसने सुबह जनाब सुबह जब वो अलार्म बजे उनके तो मेरी भी आँख खुल गई, क्योंकि मैंने इरादा कर लिया था, खुदा ने कहा भी दिया। और जो मैंने अर्ली मॉर्निंग में दुआ का जो एक्सपीरियंस किया है वो एक अलग तजुर्बा है। ये नहीं कि उस टाइम खुदा फर्क होता है, खुदा वही होता है। हमारी जरा बॉडी भी फ्रेश होती है उस टाइम उठते के साथ। अर्ली मॉर्निंग उसने कहा मैंने पो फटने से पहले फरियाद की, मुझे तेरे कलाम पर इत्मीनान है। क्या आपको कलाम पर इत्मीनान है? आमीन। अच्छा, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठा और दुआ की उसने, और फिर कहता मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले खुल गई ताकि तेरे कलाम पे। हालेलुया। आओ हम दुआ करें ताकि हम कलाम पढ़ने के काबिल हो जाएं। ये एक ऐसी किताब है, इस तक पहुंचने के लिए शैतान की पूरी कोशिश है कि ये आप तक ना जाए, आपके अंदर ना उतरे और आप इस किताब तक रसाई ना हासिल करें। आओ हम दुआ करें ताकि हम इस कलाम को पूरे तौर से पढ़ें। आओ हम दुआ करें। कहता मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले खुल गई, यानी 4 बार उठता है। 12 घंटे हैं, 3-3 घंटे बाद इसकी आंख खुल जाती है। 3 घंटे का क्वार्टर है रात का, 3-3 घंटे के बाद उठता और दुआ करता है। और पिछले हमने देखा था दिन में 7 बार वो दुआ करता है। कितनी दुआ करता है दिन में?
क्योंकि उसको पता है कि दुआई से काम होगा। बड़े बड़े सूरमा जो हैं, मार्टिन लूथर से किसी ने पूछा आप इतना काम कैसे कर लेते हैं? वो कहता है मेरे पास बहुत काम है, अगर मैं 3 से 4 घंटे दुआ ना करूं तो मैं काम नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैं 3 से 4 घंटे दुआ ना करूं तो मैं काम नहीं कर सकता। हम ये कहते हैं कि हम इतने बिजी हैं, आप इतना काम है कि हम दुआ नहीं कर सकते। अरे आपके काम आसान हो जाएंगे, दुआ करके शुरू करें। आप दुआ करके जाएं। एक दिन हमारे अजीज आ गए कराची से, तो वो कहने लगे, नवीद भाई उनकी फैमिली कराची में, फूफी के जो बच्चे हैं, वो कहने लगे जी हमें आप ले चलें वो लाहौर से बाहर किस जगह पे कामों की और ये। और मैं उनको लेके चला गया क्योंकि वो यहाँ के रास्तों से वाकिफ नहीं थे। हम चले गए लेके, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था, क्रिसमस था नेक्स्ट डे, और मुझे ये पता था कि मैंने अभी तक शॉपिंग नहीं की। और शॉपिंग आपको पता है कि कैसे की जाती है, और मेरी मिसिस शॉपिंग करती है, खुदा भला करे, उसको बरकत दे, वो पूरे बाजार फिर लेती, फिर जाके फिर भी फाइनल कहीं होता। तो मुझे तो पता था, मेरी तो खौफ, मेरी आंखों के सामने वो बाजार आ रहे थे। मैं कहा भी रात को 10 बजे 9 बजे लाहौर पहुंचेंगे, उसके बाद बाजार जाएंगे। मैं रास्ते में दुआ करता है, मैं कहा इसराइल का खुदा मेरा काम बना दे, इसराइल का खुदा मेरा काम बना। खुदा तो जानता है कि मैंने इनको भी एंटरटेन करना था। ये मेरे भाई आए हैं, मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई है नवीद, इसके बच्चे आए हैं, इतनी दूर से आए, हमसे मोहब्बत करते हैं। और दुआ करता है। मैं जैसे ही घर पे उनको उतारा, मैंने फिर गाड़ी वाले को, रेहान को कहा वापस चलो भाई, और हम वापस गए। और मैंने उसी रात, आप यकीन करें, वो पहला ही क्रिसमस था कि एक ही दुकान से सारी चीजें मिल गई हमारे को। हालेलुया, क्योंकि मैं दुआ करके गया। दुआ करने से वो जो मेरी सारा दिन के चक्कर थे वो भी जाते रहे। और मैंने उसी दिन सारे गली के लोगों के लिए केक जो खरीदता हूँ वो भी उसी दिन खरीद लिए। और मैंने देखा कि वाह खुदावंद, और अगर मैं दुआ ना करता तो भले ही शायद मैं सारा दिन भी फिर लेता तो एक भी चीज फाइनल होती, और बीवी घर कहती देखो जी ये तो कुछ भी नहीं मिला मुझे भी, है ना। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक चीज का इलाज दुआ है। दुआ करो, शॉपिंग के लिए दुआ करो, बच्चों की तरबियत के लिए दुआ करो, खाना पकाने के लिए दुआ करो, इंतजाम के लिए दुआ करो, घर में किसी की दावत है उसके लिए दुआ करो। आपने चूज करना, सिलेक्शन करनी कि मैं कौन से कॉलेज जाऊं, कौन सी फैमिली में जाऊं, क्या हर एक बात के लिए आप दुआ कर सकते हैं। और आप देखेंगे खुदा आपके साथ साथ होगा और आपको बरकत देता रहेगा। वो कहता है मेरी आंखें रात के हर पहर से पहले खुल गई ताकि तेरे कलाम पर ध्यान कर सकूं। आओ हम दुआ करें ताकि इस कलाम पर हम ध्यान कर सकें। आओ हम दुआ करें ताकि इस कलाम को हम अपना कंपेनियन बना सकें। हालेलुया। और अपनी शफकत के मुताबिक मेरी फरियाद सुन, ऐ खुदावंद अपने अहकाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। क्या दुआ कर रहा है वो? अहकाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। तू कहलाता जिंदा है और तू है। हमने कभी जिंदा होने के लिए दुआ हम कहते हैं हम तो जिंदा हैं, हमारा दिल भी धड़क रहा है ठीक ठाक, ठीक है, ओके। हाँ, हम लोग बड़े अपने, हम जिंदा कोई नहीं। जो अपने भाई से दावत रखता है वो खूनी है, और जो खूनी उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं। जो किसी तरह के भी खुदा के कलाम के खिलाफ जा रहा वो जिंदा है ही नहीं, वो मरा हुआ चल रहा, मरा हुआ देखो, मुर्दा जा रहा है। मुर्दा आगे टक्कर भी खा जाता है, मुर्दे को पता ही नहीं क्या हो रहा है। मुर्दे को कलाम भी सुना, मुर्दे को क्या पता कलाम सुन रहा है। जब तक जिंदा नहीं होगा खुदा की बरकत के वसीले से, लिखा है वो वक्त आता है कि जितने जो मुर्दे हैं वो तेरी आवाज को सुनेंगे और वो जी उठेंगे। हमारी मुर्दा जिंदगियां जो हैं वो जिंदा हो जाएंगी। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि हम जिंदा हो जाएं। आज मसीही कौम मुर्दा कौम हुई हुई है। अगर मसीही कौम जाग जाए और पूरी मसीही कौम पूरे वर्ल्ड के इंटरनेशनल 100 में से 50% लोग भी दुआ करना शुरू कर देना बिला नागा, तो लिखा रास्तबाजों की दुआ से शहर सरफराजी पाता है। हालेलुया। वो कहता अपनी शफकत के मुताबिक मेरी फरियाद सुन, ऐ खुदावंद अपने अहकाम के मुताबिक मुझे जिंदा कर। खुदा जिंदा करे तो आप जिंदा हो सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाएगा वो अब तक कभी ना मरेगा। हालेलुया। वो मर भी जाए तो भी जिंदा हो, जो जिंदा ईमान लाता है वो कभी ना मरेगा। यीशु पर ईमान लाने से हम जिंदगी हासिल कर सकते हैं। दुआ करें कि खुदावंद हमें ये वाली जिंदगी मिल जाए। लिखा जो शरारत के दर पे रहते हैं वो नजदीक आ गए, वो तेरी शरीयत से दूर हैं। जो शरारत के दर पे रहते हैं वो नजदीक आ गए। शरीर लोग मेरे नजदीक आ गए हैं जो शरारत के दर पे रहते हैं। आओ हम दिल से दुआ करें ताकि शरीरों से खुदा हमारी हिफाजत करे। वैसे नहीं कहना कि वो बड़ा शरीर है, वो बड़ी शरीर है, वो बड़ी शरीर है, वो पैंट बड़ी रफड़ी, और ऐसे उंगलियां नहीं उठानी किसी पे। लेकिन जो शरीर है खुदा जानता है, हम अदालत करने वाले नहीं है, हमने दुआ करनी बस। मेरे अजीज दोस्तों, शरारत करने वाले आपके करीब हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आओ हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि खुदा शरीरों की हवस को दफा दूर कर दे। आमीन। हमने नहीं कहना, हमने उंगली नहीं उठानी,
उंगली उठाई तो 4 अपनी तरफ आ रही हैं। इस तरह से आपने ख्याल रखना है, 4 आ रही तो 3 आ रही, 3 चलो 3 लगा लो, और 3 भी बहुत है, एक के मुकाबले में तुम 1 उठा रहे 3 तुम्हारी तरफ आ रही। आप सबसे प्यार करें, आप मोहब्बत करें, आप अपने उन लोगों के लिए जो शरीर हैं दुआ करें, खुदा शरीरों को दूर करेगा। हमने पहले भी वो गवाही सुनाई, रॉडनी फ्रांसिस खुदा का खादम जो है, वो कहता मुझे हलाक करने के लिए, कत्ल करने के लिए एक बड़े बदमाश को उन्होंने हायर किया, मेरे मुखालफों ने, उन्होंने उसको बड़ा पैसा दिया, उन्होंने कहा लो भाई इसको जाके मार दो। और वो जनाब कहते हैं आ रहा था मुझे मारने के लिए, पता था कि किस टाइम मैंने कहा कलाम सुनाना। कह रहा वो आधे रास्ते में पहुंचा तो उसकी गाड़ी का हेड फट गया। हेड मेरे ख्याल उसको कहते हैं जो मेन इंजन होता है उसका, वो फटने का कोई सवाल ही नहीं। कहता चलो, उसने फोन किया, उसने कहा सर आज सॉरी मैं गोली नहीं मार सका उसको, आज मेरी गड्डी का हेड फाट गया जी। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। उन्होंने कहा तुम वापस आओ सर, दूसरी गड्डी ला जाओ। उन्हें अगले प्रोग्राम में देखा, अगली इबादत कहाँ पर उसकी, अगले प्रोग्राम के लिए उसने तैयारी की, उसने नई गाड़ी, उसको ब्रांड न्यू गाड़ी लेके दी। उन्होंने कहा यार ये गाड़ी ले जाए। और कहते हैं जब वो फिर जा रहा था, फिर आधे रास्ते पहुंचा, फिर उस गाड़ी का हेड फट गया। उसने फिर फोन किया, उसने कहा सर इस गाड़ी का हेड भी फट गया जी। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा यार तू कहो जी गड्डी चलाना। उन्होंने कहा जी क्यों चलाना जी, मैं दुनिया चलाती हूँ, चलाना दुनिया की गड्डियां छकड़ा लगी फिर दिया ने। उन्होंने कहा छकड़ा गाड़ियां जा रही, उनका हेड नहीं फट रहा, मेरी गाड़ी हेड पड़ी था, मैं क्या करूँ, दूसरी गाड़ी दो। उन्होंने कहा दूसरी निकालो शोरूम से। फिर तीसरी दफा उसको मारने के 4 गाड़ियों के हेड फटे उसके। वो बंदा खौफ में कांप गया। उसने कहा जिसको मैं मारने जा रहा हूँ ये पता नहीं क्या चीज है, अभी तो गाड़ी का हेड फाड़ रहा है, जो मेरा मैदा फाड़ गया तो मैं क्या करूंगा। उन्होंने कहा सर जी मैं कोई नहीं जी मारना। और कहते हैं उसने तौबा की और खुदा उन पे ईमान लिया और वो क्रिश्चियन बन गया। और 20 साल के बाद वो उस बंदे को मिला, रॉडनी फ्रांसिस को। उन्होंने कहा सर जी मैं गवाही देनी हुआ। उन्होंने कहा गवाही सुना पुत्र। उन्होंने बड़े प्यार से जब गवाही के लिए बुला लिया, उसने कहा सर आज से 20 साल पहले मैं आपको मारने आया था। उसने है लच्चे कहता जिसने गवाही नहीं बुलाया तो मेरा दुश्मन। शरीर लोगों को खुदा संभालेगा अगर हम दुआ करते रहेंगे। मैं ये बता रहा हूँ जो आपके मुखालिफ हैं ऐसे कहते रहा करो खुदा देख मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए, मैंने ज़बूर बड़े चंगे लगते हैं। कह रहा जी मैंने 20 साल पहले सर आपको मारने की कोशिश की थी। उसने कहा फिर दुनिया के सामने उसने गवाही सही। उसने कहा जी पहली गाड़ी लेके निकला उसका हेड फट गया, फिर दूसरी गाड़ी लेके निकला उसका भी हेड फट गया, फिर तीसरी गाड़ी लेके निकला उसका भी हेड फट गया, चौथी गाड़ी का हेड फटा तो कहता मैं डर गया कि मेरा सिर ना फाड़ जाए। मैं तौबा की थी सर, मैं खुदावन को मैंने कबूल कर लिया और मैं समझ गया कि आप ट्रू खुदा के बंदे हैं। हालेलुया। जब हम दुआ गो होंगे तो फिर ऐसे ऐसे काम होंगे, और अगर दुआ गो नहीं होंगे तो मैं तो कुछ छर्रा ही मारेगा तो मर जाएंगे, और छर्रा भी चल जाएगा आराम से हमारे खिलाफ। लेकिन अगर दुआ गो होंगे तो पिस्तौलें भी नहीं चलेंगी, गोलियां भी नहीं चलेंगी, हथियार जो है कुंद पिका हो जाएंगे, वो तुम्हारी तरफ आएंगी लेकिन उनकी धारें खत्म हो गई। हालेलुया। ये कैसे होगा? सिर्फ दिल से दुआ करने से होगा। दिल से दुआ करनी है और इसमें बिला नागा दुआ करनी है। लिखा जो शरारत के दर पे रहते हैं वो नजदीक आ गए, वो तेरी शरीयत से दूर है, ऐ खुदावन तू नजदीक है। हालेलुया। वो तो शरीयत से दूर है मगर तू तो मेरे करीब है। और गीत कौन से गाते हैं? मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा। ये उनके लिए जो दुआ करते हैं, जो दुआ नहीं करते उनके साथ नहीं है। तो इस बात को पक्का कर लें, अपने ज़हन नशीं कर लें कि बगैर दुआ के खुदावन की रफाकत आपको नहीं नसीब होगी। दुआ करने से रफाकत होगी, और जब आप दुआ करेंगे खुदावन यीशु मसीह आपसे बात भी करेगा, आपको मैसेज भी देगा, आपके साथ ऐसी सी वो बातें जो आपकी अक्ल में भी नहीं है, आपकी सोच में भी नहीं है, वो बातें खुदावंद आपको बताएगा। लिखा है खुदावंद तू नजदीक है और तेरे सब फरमान बरहक हैं। दुआ करता है, कलाम पर ध्यान करता है और फिर वो ये इकरार करता है कि तेरे सारे फरमान बरहक हैं। हालेलुया। राह हक और जिंदगी तू ही है। हालेलुया। तेरा कलाम सच्चाई है और तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी लाइन में कहता है 152 वर्ष, तेरी शहादतों से मुझे कदीम से मालूम हुआ कि तूने उनको हमेशा के लिए कायम किया है। आमीन। तेरी गवाहियों से, तेरे कलाम से मुझे पता चला कि जो कुछ तूने कायम किया है हमेशा के लिए किया है। तूने निजात का इंतजाम किया है, हमेशा के लिए किया है। तूने जिंदगी देने का वादा किया है, हमेशा की जिंदगी देने का वादा किया है। हालेलुया। तूने बरकत देने का वादा किया है, हमेशा की बरकत देने का वादा किया है। तूने साथ रहने का वादा किया है, हाँ तूने हमेशा तक साथ रहने का। यहाँ पर भी साथ है और आसमान पर तो फिर हम होंगे ही साथ, फिर तो तीसरी को बात नहीं हो सकती। ये कलाम में से उसने देखा, उसने पढ़ा और उसको पता लगा और उसने गवाहियां देना शुरू करी। तो आओ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि हम कलाम पर ध्यान कर सकें। हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि कलाम हमें समझ आ सके। हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि दुश्मन शिकस्त खा सके। हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि शैतान की तासीर हमारी जिंदगियों से निकलती जाए। हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि हम सांपों को उठा लें। हम पूरे दिल से दुआ करें ताकि हम जमीन पर कामयाब मसीह की हैसियत से रहें, और जब हमारा पीरियड पूरा हो तो हम खुदावंद यीशु मसीह के आगे हाजिर हों उसके अच्छे और वफादार नौकरों की तरह। खुदावंद आपको बरकत दे।